नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आप जानते हैं पटना में आप कैसे रह रहे हैं, कितना बुरा हाल है आपका। और दो तरह की ज़िंदगियां पटना में बसती हैं। पहली तो एक आपकी ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी भी दिखाएंगे। पहली आपकी ज़िंदगी देखिए, राजधानी पटना में कचरे का अंबार जमा हो गया। बाप रे, यहाँ खड़ा रहकर बोल पाना ही मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, कितनी महक आ रही होगी। देखिए, गाय माता, हमारी गौ माता, कचरे का ढेर लगा हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 5 से 6 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ गया, जिनको जीतना था जीत गए, जिनको हारना था हार गए। हम आम लोगों की बात करेंगे। बिहार में सरकार किसकी है? ये आम लोगों की ज़िंदगी है। देखिए, ये मंदिरी नाले पर बनी हुई सड़क है, 4 लेन सड़क तक कचरा पहुँच गया है। जिस गाय माता की बात करके राजनीति होती है, गौ की राजनीति होती है, गाय माता कहता है। देखिए ना, गाय माता का हाल क्या है। आम लोग कैसे चल रहे होंगे, कैसे गाड़ियां आ जा रही हैं। ये 4 लेन सड़क है, ये तो अब 1.5 लेन की सड़क हो गई है। और एक जगह नहीं, राजधानी पटना में कई जगहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। हमने जो वीडियो लिया है अपने कैमरे से, वो आपको दिखाएंगे। एग्जीबिशन रोड की तरफ की हम बात करें, छज्जू बाग तरफ की हम बात करें, कहीं की बात करें, इतना कचरे का अंबार पसर गया है। आम लोगों को चलना फिरना दुभर है। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद अपना नाक बंद करके भी आपको बताऊँगा कि ज़्यादा देर फिर यहाँ रहूँगा तो दिक्कत होगी मुझे। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। और पूरे पटना में 750 टन कचरा, एक अनुमान है, वो जमा हो चुका है, जो कि हड़ताल चल रही है निगम कर्मचारियों की। हम बताएंगे आम लोगों की आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही है, आम लोगों का दुख वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा है। ये बीमारी का घर है, ये गंदगी का घर है। और इन गायों का भी दूध निकाल के कुछ ना कुछ शाम में जो पहरेदार होंगे वो आएंगे, बेचेंगे। सोचिए कैसा दूध पी रहे हैं आप, सोचिए कितनी बदबूदार ज़िंदगी हो गई है आपकी। और जो वोट लेते हैं, जिन्हें आपने वोट दिया है, जो सरकारों में हैं, उनका क्या हाल है वो भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए, पहले आप देख रहे हैं ना, आम जगहों पर आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है। पटना नगर निगम का आयुक्त का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। अरे भाई, कितना युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे? निगम में तो सब कुछ ठीक है नहीं, कितना प्रयास करेंगे? छोड़ दीजिए, कितना प्रयास करेंगे? प्रयास नहीं हो पा रहा है। प्रयास 1 दिन 2 दिन, सोचिए ना, 6-6 7-7 दिन, हफ्ते दिन बीत चुका है और कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा है। बिहार सरकार का नगर विकास विभाग भी क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। होल्डिंग टैक्स अब समय पर जमा करते होंगे, ये पता है मुझे। रुकिए भाई, रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, अभी सांस लेने दीजिए। अभी कहाँ कितनी गंदगी से आया हूँ। राजधानी पटना में अगर आप हैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता अब आ चुका है। हम स्वर्ग के मेन गेट पर खड़े हैं और देखिए, यहाँ है कोई गंदगी, कोई दिक्कत आपको लग रही है? कितने बेहतरीन ढंग से गाड़ियाँ चल रही हैं, हर तरफ पेड़ पौधे हैं। सामने में पटना का जो मुख्य सचिवालय है वो है, जहाँ काम करते हैं लोग। और ये देखिए, यहाँ जितने मंत्री नेता हैं, हम दिखाते हैं, चलिए ना दिखाते हैं हम आपको। जितने मंत्री नेता हैं सभी का आलीशान बंगला। ये स्टैंड रोड है, सामने चले जाइएगा तो मुख्यमंत्री जी का आवास है, इधर नगर विकास मंत्री जी का आवास है। यानी कि पूरा जो ये इलाका है बहुत बेहतरीन है। कहीं देखिए ना, कोने पर हम खड़े हैं, टर्निंग पॉइंट पर हैं, यहाँ कहीं कचरा है? कितना साफ़ है। सड़क देखिए, उसके आगे मेरा थोड़ा चप्पल गंदा लग रहा है, लेकिन हाँ, सड़क साफ़ है। आगे आइए, चलिए आगे ले चलते हैं। देखिए आगे कितना बेहतरीन है। ठीक से सड़क पार कीजिएगा कैमरामैन। तो देखिए, नहीं, हम आगे ले चल रहे हैं, चलिए ले चलिए। देखिए कितना अच्छा जो है ये इलाका है। ये पूरा लुटियंस है, पटना का लुटियंस है। और यहाँ कितनी बेहतरीन सड़कें हैं। साइड में चलने के लिए यहाँ पर अलग से ट्रैक भी बनाया गया है, ताकि आप चल सकते हैं। दोनों तरफ से फ्रेश हवा आपको लगेगी। देखिए ना, कहाँ कहीं गंदगी है, कहीं आपको दूर दूर तक। और क्या कहें, इधर अच्छे अच्छे पौधे, बहुत सुंदर सुंदर बेहतरीन वृक्ष लगाए गए हैं। यहाँ के वृक्षों में बरसात रहे या ना रहे, सब दिन इन्हें हरा रखना है, पानी देना है, प्रचंड गर्मी में भी। और देखिए ना, कितनी बेहतरीन सड़कें। आगे तक जितना जाइएगा, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं सड़क पर कहीं कचरा दिख रहा है? ये सड़क जो सामने राजभवन तक जा रही है, मुख्यमंत्री आवास तक जा रही है, कहीं कचरा दिख रहा है? मंत्रियों की किसी के घर के आगे कचरा दिख रहा है आपको? कहीं नहीं कचरा दिख रहा है। तो ये है पटना में स्वर्ग। उसे तो कहेंगे नर्क, जहाँ आप लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं वो भी देख रहे होंगे, तो उन्हें भी बहुत बधाई। देख लीजिए, राजधानी पटना होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है करोड़ों रुपए का हर साल। ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं करेंगे
तो नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मीटिंग्स चल रही हैं। अभी अगर प्रचार की बात होती तो समझते, देखिए अभी बांकीपुर का उपचुनाव चल रहा था, प्रचार प्रसार हुआ था, कहीं कोई कचरा नहीं था। चुनाव ख़त्म, खेल ख़त्म, चुनाव ख़त्म, खेल ख़त्म। अब क्या, ये इलाका सब दिन साफ रहेगा। मैं इस रोड की, इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। उधर स्टैंड रोड में पीछे और भी जो रोड्स हैं, उधर हम कहेंगे सर्कुलर रोड आगे है, फिर उसके आगे चलेंगे तो फिर अने मार्ग है, लोक सेवक आवास है, कहीं भी कोई कचरा नहीं दिखेगा। हार्डिंग रोड है, उधर सब तरफ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, बेहतरीन सड़कें, जिनकी तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। इतना बेहतरीन नज़ारा, सोचिए यहाँ कहीं कचरा नहीं है। ये भी राजधानी पटना में ही आता है, कहीं कचरा नहीं है। यहाँ रोज़ कचरे का उठाव होता है, दिन में 2-2 बार झाड़ू लगाई जाती है सड़कों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बड़े बड़े नेता आते हैं, जिन्हें आप वोट देकर जिताते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो यहीं रहते हैं। और सामने जो सरकारी अफसर हैं वो आते हैं, वो सामने बैठते हैं। देखिए कितना अच्छा चमचमा रहा रात के समय में, हर तरफ पेड़ पौधे हैं, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन। अब तो शाम हो चुका है, 2-3 पीपल के पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन आएगा, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। चलिए तो देखिए, यही फ़र्क है। आप कहाँ रह रहे हैं, वोट देकर जिता रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, जो सरकार चलाते हैं वो कहाँ रह रहे हैं, समझिए। और बातें कैसी कैसी होती हैं टेलीविज़न पर, स्क्रीन पर, कैमरा पर आने के बाद, माइक देखकर आप वो खूब सुनते होंगे। कोशिश कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है, नगर निगम का, नगर आयुक्त का खूब प्रयास जारी है। यहाँ पर प्रयास में दिक्कत नहीं है, यहाँ रोज़ युद्ध स्तर पर काम होता है। एक छटाक मिलना नहीं चाहिए रोड पर, कहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, देख रहे हैं सड़क कैसे चमचमा रही है, हर तरफ की तस्वीर आपने देखी है। देते रहिए, वोट देते रहिए, उम्मीद पाले रहिए। एक नया सवेरा आएगा, सूरज उगेगा, हम कब स्वर्ग में आएंगे। आप स्वर्ग में नहीं आएंगे, आप सब दिन नरकी में रहेंगे। स्वर्ग में जिनको आना है वो आपसे वोट लेकर इस स्वर्ग में आएंगे। हमारे चैनल को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।